Hello dear students, this is Sumitra ma'am from Universal Public School Arad Shahjani, and in this period we are going to learn our next poem, and the name of poem is The Moon. Poem का नाम क्या है? The Moon. You are looking this picture, here is a moon in this picture. Okay, this is so cute and this is looking good also. And with this picture, here is the name of our poem, The Moon, and the name of author of this poem is Robert Louis Stevenson. The poem is written by Robert Louis Stevenson, which name we have listened before this poem, and this is the author Robert Stevenson, which is a writer, author, पोएट, ऑल सभी क्षेत्रों में इन्होंने अच्छी तरह से काम किया है। यह रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, एंड द पीरियड ऑफ दिस ऑथर इज फ्रॉम 1850 to 1894. He is born on November 13th in 1850 in Edinburgh at Scotland. It means he is a Scottish writer. Okay, and he is best known for his adventure stories also. And this poem is written by him, that means Robert Louis Stevenson. इस प्रकार से हमने रॉबर्ट लुइस के बारे में जानकारी ली है, and then we will move our hard words towards the hard words. And the hard words from this poem are such as, first hard word is harbor. HARBOUR. Harbor means seaport. Seaport means उसे हिंदी में कहते हैं बंदरगाह. Quays, QUAYS. Quays means place for loading and unloading ships. ये भी उसी प्रकार का seaport है जिस पर हार्बर क्वेज ही कहते हैं उसे, मतलब घाटी. प्लेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स, मतलब जहाँ पे शिप्स को लोड अनलोड किया जाता है उस प्लेस को हम घाटी बंदरगाह कहते हैं. स्क्वेलिंग, SQUALLING. स्क्वेलिंग मीन्स स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग को चुगली करने वाली, ऐसा हम कहते हैं. स्क्वेकिंग, SQUAEAKING. Squeaking means short, high pitched crying. चरचराहट कहते हैं, यहाँ पे सर्च हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है स्पोकन करने के बाद. तो चरचराहट या फिर ची ची ऐसी आवाजें करना किसकी है? रैट की. ओके, एंड ऊपर की स्क्वेलिंग मतलब बिल्ली की चुगली करने वाली बातें, एंड स्क्विकिंग मतलब चूहे की चींची आवाज. हॉलिंग, HOWLING ऐसा स्पेलिंग है हॉलिंग का. तो शॉर्ट, हाई, लॉन्ग मॉर्नफुल क्राइंग, उसे हम गरजना या भौंकना कहते हैं, वह हॉलिंग हो. कडल, CUDDLE. कडल मीन्स सेटल वन सेल्फ कंफर्टेबली, किसी को अच्छी तरह से कंफर्टेबल सेटल कर लेना, पकड़ लेना. आलिंगन देना जिसे हम कहते हैं, छाती से लगाकर सो जाना, लिपट लेना, उसे कहते हैं कडल. फॉक्स, FORKS. फॉक्स मीन्स द्विशाखा, मतलब ट्रीज की वह जगह जहाँ पे शाखाएं फैलित हुई हो या डिवाइडेड हुई हो, ऐसा प्लेस, उसे फॉक्स ऑफ ट्रीज कहते हैं, जहाँ पर बर्ड्स जाके बैठते हैं. ओके, then see, this is the picture of this poem from our textbook. The moon and sleeping boys here, and the lines of the poem. Yeah, you can see this one picture of moon. It is also moon. Imagine like a human person. Okay, and it is in the situation of wall clock. In the first stanza of this poem, the first line is that the moon has a face like the clock in the hall. ऐसा कहा गया है. It means face of moon, it is looks like a clock which is hang in the hall.
हैंग पे जिस तरह से हम वॉल लटकाते हैं उस सर्कल शेप वाली वॉल की तरह ही, क्लॉक की तरह ही यह चांद का मुखड़ा हमें दिखाई देता है, चेहरा दिखता है। एंड इसी कल्पना के द्वारा इस चित्र को रेखाटित किया गया है, तो यह चित्र उससे सुटेबल है। तो इसलिए यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि बाबा किस प्रकार से अपना चांद का फेस भी वॉल पे लगाए गए क्लॉक की तरह आकाश में दिखाई देता है। ओके, सो इस प्रकार से। एंड नाउ वी विल सी द पोएम द मून। स्टूडेंट्स, this poem makes the moon seem like a living thing। यह जो पोएम है, यहाँ पे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने मून के द्वारा, चंद्र के द्वारा या चांद के द्वारा एक लिविंग थिंग का चित्रण करने का कोशिश किया है। मतलब चंद्र को एक सजीव मनुष्य के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। इट डज वाइल शाइनिंग ईच नाइट। चांद क्या करता है इस कविता में, शाइनिंग देता है एवरी नाइट। आपको तो पता है चांद कब आता है आकाश में, नाइट को ही आता है। दिन में कौन होता है, सन होता है, तो नाइट में चांद रहता है। यह चांद क्या करता है, नाइट भर पूरा अपना शाइनिंग देने का, लाइट देने का काम करता है, पूरे पृथ्वी पर फैला देता है उसका उजाला। ओके, है ना। तो इट एक्ट्स एज अ परफेक्टर ऑफ द नाइट। मतलब नाइट का जो परफेक्ट व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, जैसे कि गुरखा हो, नाइट में लोगों की रक्षा करते हुए चोरों से रक्षा करना, कुत्तों से रक्षा करना, डाकुओं से रक्षा करना आदि काम किसका रहता है, वह गुरखे लोगों का, जैसे कि नाइट में घूमते हैं। तो उसी प्रकार से यह चांद भी अपना व्यक्ति समझकर वह अपनी सभी पृथ्वी पर सभी बच्चों का, प्लेस का, चोरों से, कुत्तों से रक्षण कर रहा है एज अ परफेक्टर ऑफ द नाइट। मतलब रात का परफेक्ट रक्षा करने वाला व्यक्ति इसे समझा गया है यहाँ पे, एंड वह कार्य कर रहा है ऐसा चित्रित किया गया है। वॉचिंग ओवर पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस। वह किस पर देख रेख कर रहा है, तो लोगों के ऊपर, एनिमल्स की एंड प्लेसेस की, कई सारे जगहों पर भी वह वॉच करते हुए बैठा है। ऐसा चित्रण कवि ने इस कविता में किया है हर एक स्टैंजे के द्वारा। मतलब there are 3 stanzas in this poem and every stanza has 4 lines। ओके, मतलब यहाँ पर कवि ने इस कविता में काव्यात्मक कल्पना के द्वारा चंद्र को एक मनुष्य के रूप में प्रतीत किया है। मनुष्य का, लिविंग थिंग्स का प्रतीक मानकर चंद्रमा का कार्य वर्णन किया है। ओके, then we will see this poem one by one with the explanation। The moon। The moon has a face like the clock in the hall। जैसे कि हमने अभी एक पिक्चर दिखा दिया, ये वाला। हाँ, तो यह जो मून है किस प्रकार से दिखाई देता है हमें, लाइक द क्लॉक इन द हॉल। जैसे कि हम अपने घरों में हॉल में एक क्लॉक लगाते हैं, बड़ा वाला, है ना। तो उस क्लॉक के समान ही यह चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है। इसका फेस बिल्कुल एक वॉल क्लॉक की तरह दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहा है। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। एंड वह क्या कर रहा है, नाइट को शाइनिंग दे रहा है, प्रकाश छोड़ रहा है। किस पर, थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, जो कि गार्डन वॉल पे थीव्स है, उस थीव्स पर वह अपना नजर रखा है, उसने उसकी तरफ वॉच रखा है, चोरों के ऊपर। ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज। रास्ते पर भी उसने नजर रखी है, फील्ड्स पर मतलब खेतों पे, हार्बर क्वेज मतलब बंदरगाह, घाटियों पर भी इसने नजर रखी है। कौन से टाइम पे, नाइट के टाइम पे। किसने, चांद ने। ओके, एंड बर्ड इज अस्लीप इन द फोक्स ऑफ द ट्रीज। एंड बर्ड इज अस्लीप इन द फोक्स ऑफ द ट्रीज, मतलब ट्रीज में जो बर्डीज सोए हुए हैं, मतलब बर्डी मीन्स पक्षी जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे पक्षी अगर ट्रीज पे सोए हैं तो उस पक्षियों पे भी ध्यान रखने का कार्य कौन कर रहा है, चांद कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हमने यह फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। इन दिस फर्स्ट स्टैंजा poet says that moon is
doing his work like a protector of knights on thieves, streets, fields, harbor quays, birdies, etc. Okay. Now we will study second stanza. The squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house. सेकेंड स्टैंजे में किस पर नजर रख रहा है चांद? देखो नाइट में द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस. स्क्वेलिंग कैट मीन्स चुगली करने वाली बिल्ली. जैसे कि हम देखते हैं बिल्ली इधर उधर घरों में घूमती रहती है, इस घर में क्या है, उस घर में क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, दूध पीते हुए घूमती है ना, चूहों को खाती है. तो इस बिल्ली को यहाँ पर चुगली करने वाली बिल्ली कहा गया है. एंड द स्क्वैकिंग माउस मतलब ची 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 आवाजें करके हमें घरों में घुसने वाले माउस के बारे में, चूहों के बारे में यहाँ बता दिया है कि इन सभी पर भी चांद रात को वॉच रखता है. द हॉलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस. हॉलिंग डॉग मीन्स भौंकता हुआ कुत्ता, जिसे हम कहते हैं. कुत्ते नाइट को भौंकते हैं ना, हम सभी लोग सो जाते हैं फिर भी कुत्ते भौंकते रहते हैं. तो इन सभी कुत्तों पर भी कौन नजर रख रहा है, कौन वॉच रखा है? तो चांद ने रखा है. नाइट में कहाँ है चांद? स्काई में, आकाश में. वहीं से सभी दुनिया पर वह नजर रखता है ना. द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून. बैट मीन्स बल्ला या चमगादड़ जिसे हम कहते हैं. इस चमगादड़ पर भी उन्होंने नजर रखी है जो कि नून में अपने बेड पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है. ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून. ये सभी लोग क्या करते हैं, सभी को यह पसंद है कि वह चांद का लाइट जो है, इस लाइट में सोना बहुत अच्छी तरह से उन्हें पसंद है. सभी सो गए हैं बहुत ही प्यार से. But all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way. Now we will studying here the third stanza from this poem. But all of the things that belong to the day. And जो भी चीजें डे से संबंधित है वह सभी चीजें cuddle to sleep to be out of her way. Cuddle, cuddle. Cuddle means असेटल वन स्टेप मीन्स आलिंगन देकर सोए हुए. देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में जो दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को मस्त पकड़ के छाती से लगा के गले लगा के आलिंगन दे के सोए हुए हैं आराम से. बट आउट ऑफ हर वे, एंड उस रास्ते से वह दूर नहीं जाना चाहते हैं, मतलब वह क्षण वह खोना नहीं चाहते हैं. एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज. एंड फूल एंड बच्चे भी क्या करे हैं, तो वह अपनी आंखें मूंद कर सोए हुए हैं. अर्थात फूलों को भी यह बच्चों की तरह सोया हुआ चित्रित किया गया है. तो उन्हें भी यह उपमा या प्रतीत किया गया है कि वह भी एक सजीव की तरह ही है, बच्चों की तरह है. कौन? फूल. तो फूल एंड चिल्ड्रन दोनों भी अपनी आंखें मूंद कर सोए हुए हैं. टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शाल अराइज. कब तक? जब तक सुबह का सन राइज नहीं होता है तब तक वह आराम से सो गए हैं सभी लोग. जो भी दिन वाली सभी बातें हैं उन सभी बातों को छोड़कर, उनसे दूर होकर, उनसे परे होकर यह लोग मस्त भरे आनंद के साथ एक दूसरे को आलिंगन देते हुए सोए हैं. इस प्रकार से कब तक? तो सुबह की मॉर्निंग होने तक, सन की रेज आने तक, सन राइज होने तक यह सोना चाहते हैं. इस प्रकार से बहुत ही आनंद भरे वर्णन के साथ इस पोएम का चित्रण यहाँ पे कवि ने किया है, जो कि नाइट का डिस्क्रिप्शन है. एंड नाइट में, स्काई में चांद जो है वह एक प्रोटेक्टर के रूप में कार्य कर रहा है. इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है. अर्थात इस कविता में कवि ने चांद को एक लिविंग थिंग, मनुष्य, सजीव मनुष्य के रूप में प्रतीक बनाकर समझकर उसे उपमा दी है. एंड यह सिमिली रूप में कविता है जो कि पूरी तरह से कवि ने यहाँ पर हमें समझाने के लिए अच्छी तरह से चित्रित कर दिया है. ओके, सच अ वे वी हैव कंप्लीटेड हियर द पोएम स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम ऑल वेल स्टूडेंट्स. ओके, written by Robert Louis Stevenson. And now we will study some parts of grammar. In this grammar portion, today we are going to study sentences. And in these sentences, first of all, we will see the definition of sentence. What is meant by sentence?
A sentence is a group of words that expresses a complete meaning. सेंटेंस क्या है? यह एक वर्ड्स का ग्रुप है जो मीनिंग को एक्सप्रेस करता है. अर्थात सेंटेंस उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, अर्थपूर्ण शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है. अर्थात जिस वाक्य में ऐसे शब्दों का ग्रुप हो, समूह हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उस वाक्य को हम शब्द समूह को वाक्य कहते हैं. ओके, एंड नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ sentences now. And the example of this sentence is, you can see in your textbook, page number 5. Okay. Ravi gets up early in the morning. Ravi gets up early in the morning. This is a full sentence which is the meaningful. Okay. Now read. देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें सेंटेंस पहचानना है, जानना है, तो उस सेंटेंस में एक, दो या दो से अधिक भी शब्द तो रहेंगे, बट उन शब्दों का कुछ अर्थ निकलना चाहिए. वह शब्द अर्थपूर्ण चाहिए. एंड किसी भी वाक्य की शुरुआत जो है, पहला लेटर फुल फॉर्म में रहता है, मतलब कैपिटल लेटर रहता है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर फुल स्टॉप, ऐसे पंक्चुएशंस रहते हैं जिससे हम वाक्य को पहचान सकते हैं एंड अर्थ निकाल कर उसको पूरी मीनिंग अगर है तो ही हम उसे वाक्य कहते हैं. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. डू यू लाइक एप्पल्स? दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क. डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आपको एप्पल्स पसंद है? ही वेंट फॉर अ वॉक. दिस इज ऑल्सो फुल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस. द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम्स. यहाँ पे ना कोई फुल स्टॉप है ना क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है. ब्रेड एंड बटर एट 4 in the evening. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट. ओके, तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दिया है, ये जो सभी बॉयज हैं ना, लाइन में एक के बाद लगे हुए हैं. तो ऐसे सपोज यहाँ पर एक बॉय एक वर्ड के समान समझा गया है, एंड इन सभी वर्डों को मिलाकर यह सेंटेंस बनता है, ऐसा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है इस पिक्चर को दिखाने के बाद आपको. तो इस पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ऐसे कई सारे वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बन सकता है. ओके, देन सी द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड सिक्स्थ. इट मीन्स ऊपर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, सिक्स्थ, उनमें से पहला, दूसरा एंड सिक्स्थ नंबर का जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेस है. ये एग्जाम्पल्स क्या है? सेंटेंस है, वाक्य है. क्यों यही वाक्य है एंड बाकी के नहीं है? क्यों? तो 1, 2 एंड 6 नंबर वाले जो एग्जाम्पल्स है वह एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग. यह जो वाक्य है पूरी तरह से अपना अर्थ एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं. बट जो अदर वाले सेंटेंसेस है 1, 2 एंड 6 को छोड़ के, मतलब 3rd, 4th एंड 5th, यह जो सेंटेंसेस है वह कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. क्यों? तो उन वाक्य से, उन शब्द समूह से हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. ओके, है तो वो रहने में वर्ड्स है, शब्द के ग्रुप है, बट क्या उन शब्दों से हमें कुछ अर्थ मिलता है? क्या नहीं मिलता है. देखो, द कैप्टन्स ऑफ द 2 मीन्स टीम्स, मतलब 2 टीम के कैप्टन्स, बस इतना ही अर्थ प्रतीत होता है. उसके आगे क्या हुआ, कैप्टन कौन था, टीम्स कौन सी थी, क्या कर रही थी, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? कुछ भी नहीं है. तो मतलब आधी जानकारी यहाँ पर मिली है, तो हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. ओके, देन द 4th सेंटेंस देखो, ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर, ब्रेड है, बटर है, बस क्या करना है उसके साथ, क्या करना है, खाना रखना या तोड़ना, फेंक देना, कुछ भी नहीं बताया है, आगे वाली जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसे भी सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है एट 4 in the evening. एट 4 मीन्स, एट 4 क्या है? एट 4 o'clock, ऐसा तो रहना चाहिए. तो हमें ये समझ में आता है कि 4 o'clock मतलब टाइमिंग दिया है यहाँ पे क्लॉक करने का. ओके, तो 4 o'clock का टाइमिंग अगर है तो हम समझ सकते हैं कि बाबा चलो 4 बजने का टाइमिंग है, तो एट 4 का है ओनली, तो ये भी इनकम्प्लीट है. एंड इन द इवनिंग मतलब इवनिंग टाइम, बट इवनिंग टाइम में क्या क्या करना है, क्या हो रहा है, कुछ तो मालूमात दी है क्या? कुछ भी नहीं है.
इसीलिए हम उसे इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं, वह सेंटेंस नहीं हो सकता। The groups of words in 3, 4th and 5th are not sentences because they do not express a complete meaning. मतलब वो कोई पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसे वाक्य नहीं कह सकते हैं। ओके, then see ahead. We will see next. Find out which of the following groups of words are sentences. And in this page number 6 हमें क्या फाइंड करना है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस है। मतलब यहाँ पे सभी वाक्यों में आपको ग्रुप तो दिखाई देते हैं वर्ड्स के, बट वह सभी के सभी सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों तो वह मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, है ना। मतलब वो कोई अर्थ व्यक्त नहीं कर पाते हैं वह ग्रुप ऑफ वर्ड, तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं। इसलिए हमें सही सेंटेंस कौन सा है यह फाइंड आउट करना है। ओके, देन वी विल टेक अ फर्स्ट एग्जांपल। अ ब्यूटीफुल रोज गार्डन। इस पहले सेंटेंस में क्या कहा है? अ ब्यूटीफुल रोज गार्डन, एक सुंदर गुलाब बाग, है ना। इतना ही अर्थ प्रतीत होता है। अ ब्यूटीफुल रोज गार्डन है, बट यहाँ पे है भी नहीं बोला है, या फिर उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं क्या, गार्डन इज देयर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आगे वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो यह सेंटेंस नहीं हो सकता है, हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ओके, तो हम इसे सर्कल करेंगे एंड जो भी सही सेंटेंस है उसे आपको टिक करना है राइट सिंबल दिखाकर। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड यू गो लास्ट टाइम। या दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, है ना। वेयर डिड यू गो लास्ट टाइम, इट मीन्स लास्ट टाइम तुम कहाँ चले गए थे। इस प्रकार का अर्थ इस वाक्य से प्रतीत होता है। ओके, तो ये है सेंटेंस कंप्लीट। बी कंप्लीट सेंटेंस है, ए नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको सभी एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं, खुद को छुड़ाने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, एन एप्पल एंड बनाना। इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस नहीं है, इसको भी सर्कल करो। फोर्थ डी, अ डॉग एंड अ पीस ऑफ मीट। एक कुत्ता एंड अ मीट का टुकड़ा, मतलब मांस का टुकड़ा, बस इतना ही हुआ दिया है। वह कुत्ता खा रहा है नहीं, वह कुत्ते ने पीस को खाया, इस प्रकार का कुछ भी जानकारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। इस सेंटेंस से कोई मीनिंग प्रतीत नहीं होता है, एक्सप्रेस नहीं होता है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ओके, ई है नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्कूल क्लोज्ड एट 4 o'clock। यस, जो सेंटेंस है देखो, पहला लेटर कैपिटल भी है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, एंड पूर्ण वाक्य ऐसा है जिससे हमें अर्थ प्रतीत होता है, अर्थ समझ में आता है। क्या अर्थ समझ सकते हैं हम इस वाक्य से? तो द स्कूल क्लोज्ड एट 4 o'clock, मतलब हमारा जो स्कूल है वह बंद हो चुका है। कब? एट 4 o'clock, 4 बजे अपना स्कूल बंद हुआ है। इस प्रकार का अर्थ हम इस वाक्य से समझ सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ करेक्ट और फुल सेंटेंस। ओके, तो इस तरह से आपको फुल सेंटेंस या करेक्ट सेंटेंस कौन सा है उसे पहचानना है एंड उसे ही टिक करना है राइट सिंबल देके, अदरवाइज अदर एग्जाम्पल को आपको सर्कल कर देना है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। नीचे कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं, उस वर्ड को रीअरेंज करना है एंड उनको फिर से रीअरेंज करके हमें एक सही सेंटेंस बना के लिखना है। ओके, समझ पा रहे हो क्या करना है? रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में दिया है वर्ड्स का ग्रुप, डिराइव्स ही वेरी फास्ट। वर्ड्स कौन से हैं? डिराइव्स ही वेरी फास्ट। इन 4 वर्ड्स के ग्रुप से हमें वाक्य बनाना है स्टूडेंट्स। ओके, कैसे बनता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ सब्जेक्ट ही, ड्राइव्स, उसके बाद क्या है? वर्ब, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। उसके बाद आ गया एडवर्ब। ओके, यह सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो हमने इस प्रकार से यह सेंटेंस करके दिखाया है, आपको बोला है कि
पहले सेंटेंस का आंसर मतलब सेंटेंस कैसे बनता है देखो, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। ऐसा लिखने से एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। इस प्रकार से आपको आगे वाले एक्सरसाइज अरेंज करना है। सेकंड भी एक आपको छुड़ा के दिखाते हैं। यू सीन हैव माई न्यू टॉयज, ये वर्ड्स आपको दिए हैं, तो इन ग्रुप के मदद से हमें सेंटेंस बनाना है। कैसे बनता है देखो, ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस, ये क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थक वाक्य जैसे हम कहते हैं। तो इस प्रश्नार्थक वाक्य को बनाते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, एंड वह आता है हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैव प्लस यू सब्जेक्ट, हैव यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, माई न्यू टॉयज। तो किस प्रकार से सेंटेंस बनता है, हैव यू सीन माई न्यू टॉयज, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना। इस प्रकार से हम यह लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, सॉरी, लिखने से पहले पिक्चर लिया था, तो आप लिख दीजिएगा सुनते सुनते। ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, एंड सेकेंड है हैव यू सीन माई न्यू टॉयज, क्वेश्चन मार्क। सी है वांटेड शी टू ताजमहल सी, इसका आंसर आता है। सेंटेंस कैसे बनता है देखो इस ग्रुप से, शी वांटेड टू सी ताजमहल, शी वांटेड टू सी ताजमहल। ओके, एंड लास्ट है डी, आर वेरी ओशियंस डीप, मतलब यह सही तरीके से बनता है ओशियंस आर वेरी डीप, ओशियंस आर वेरी डीप। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आगे वाले भी छोड़ाना है। क्वेश्चन पेज नंबर 7 पे है, EFGHIJ। ओके, you can solve these examples, and now we will stop here in this period. Okay students, thank you. Next example is E, you do every day learn music। उसका आंसर आता है do you learn everyday music, do you learn music every day? Lost new pen I my yesterday। Okay students, just you solve these examples, and today we have to stop here in this session, and we will meet again in the next session. Okay.